हेलो, मैं शताब्दी और आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दुनिया में एक चीज़, एक ऐसी मैजिक या मंत्र की रायता फैला हुआ है ना, जिससे आप सक्सेस या ग्रोथ को दूसरे लेवल पे ही अचीव कर सकते हो। वो है सेल्फ लव। ये सभी को पता है कि सेल्फ लव करनी है, सेल्फ लव करनी है, लेकिन हम करें तो करें कैसे, और ये सेल्फ लव होता क्या है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी घूमता था। तो हमें पहले जानना है कि सेल्फ लव हमारे अंदर कम क्यों होता है। तो ये कम होता है क्योंकि हम दूसरों के आँखों से खुद को देख रहे होते हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आप सच में कैसी हो? आप कभी भी ये सोचते हो कि एक्चुअली आपकी ट्रू नेचर क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं कि कार्मिक ने हमारे अंदर की सेल्फ वर्थ को, कॉन्फिडेंस पावर को ख़त्म कर देते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि कैसे? अच्छा, आपने इस तरीके के भी लोग देखे हो जिन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्या होता है उस वक्त? आप उस टाइम खुद के नज़र में उठ जाते हो क्योंकि उन्होंने आपको प्रेज़ किया है। आपने एक बार सोचा भी नहीं कि क्या सच है, ये सच है या नहीं। अपने खुद को उसकी आँखों से देखते हो। अब दूसरा वे, क्योंकि आप प्रेज़ से अफेक्ट हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है, आप अगर कोई आपकी बुराई करेगा तो गारंटी आपको बुरा लगेगा, आप तुरंत सैड हो जाओगे, राइट। तो ये क्लियर है क्योंकि हम खुद के सच्चाई कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं, इसीलिए हमें फियर होता है। और जितने भी मेंटल इशू होता है उसका रीज़न भी यही होता है। इसी की बात भगवद गीता में बताई गई थी कि इफ़ेक्ट आप अगर हो रहे हो तो आप स्थित प्रज्ञ नहीं हो। तो जितने भी भगवद गीता बोलो, वेद, उपनिषद या जो कुछ भी बोलो, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ की तरह ही इंडिकेट करते हैं। एक बार सोचो, एक चीज़ बार बार बोला जाता है स्क्रिप्चर्स में कि आत्मा, ये आत्मा और कुछ भी नहीं, इसका मतलब है सेल्फ, मैं खुद। ओके। और ये स्पिरिचुअलिटी होते हैं ना, बस ये होता है स्पिरिट को जानना, उसके बारे में जानना, मतलब खुद के बारे में जानना। ओके। तो आप खुद के बारे में जानेंगे कैसे? उसके लिए आपको पहले खुद के छोटी सच को देखना है ना। तो आप इस तरीके से मत देखो कि हम ब्रह्मांड है, ये है, वो है। इस तरीके से देखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेरे से भी हुआ है। मैं भी बहुत सोचने की कोशिश कर रही थी कैसा होता है कॉन्शसनेस, देखने में कैसा होता है कॉन्शसनेस का जो शेप है वो कैसे हैं। तो मैं बहुत पागल टाइप की बिहेव कर रही थी कि ऐसा होता है वैसा। तो ऐसा नहीं होगा। खुद को जानने मतलब पहले शुरुआत छोटी से छोटी चीज़ से करो। जैसे पहले ए तो सीखो, फिर जेड तक जाओगे ना। तो अब इसके इजी वे है, खुद के साथ बैठिए। एक बार देखो उन लोगों को जिन्होंने आपको बोला है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्या ये सच है? सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? तो एक बार उस टाइम को याद करिए आपकी लाइफ की, जब आप खुद को रास्ता दिखाए थे, जब सिचुएशन बहुत बिगड़ गई और आप अकेले थे, उस सिचुएशन को हैंडल किए थे। जिस दिन आपके सामने डू और डाई सिचुएशन आ गया था, तो उस टाइम कौन हेल्प किया था आपको? अच्छा, और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जब आप पूरे ईयर में पढ़ाई नहीं करते हो और आपको पता है कल एग्ज़ाम है, मेरे को आज पढ़ना है, आप कैसे कर लेते हो उस टाइम? तो ये एक पावर होता है अंदर, तो वो अंदर से ही आता है ना। कितना ही प्रेशर रहे, अगर अंदर में वो चीज़ नहीं है तो निकलेगा नहीं वो चीज़। ओके। तो आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है। स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ती थी, किताबें, तो वहाँ पर मैंने एक किताब में देखी थी, उन्होंने लिखा है कि हैव फेथ इन योर सेल्फ
ऑल पावर इज़ इन यू, बी कॉन्शियस एंड ब्रिंग इट आउट। तो मतलब आपके अंदर सब कुछ है, आपको खुद कॉन्शियस होकर उनको निकालना है। अब क्या, और उन्होंने उसी बुक, उसी 2 लाइन में और भी लिखे थे, कुछ और लाइन था कि ना कभी भी मत बोलो। अगर नो करोगे, नो नो नो, तो कहीं ना कहीं जो स्नेक होता है ना, अगर आप बोलोगे कि इस स्नेक में जहर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये सच में नहीं होगा। ओके। तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन को पढ़ी थी, तब तो मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि तब इतना मतलब इसको क्या चीज़, किस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है, इतना समझ में दिक्कत होता था। लेकिन बाद में जितना बड़ी हुई, जब समझ में आया धीरे धीरे कि किसकी बात किया जा रहा है, क्या हो रहा है, खुद की बात किया जा रहा है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को जानना, तो तब समझ में आई थी कि ये कहीं ना कहीं हमारे बारे में बोला जा रहा है। तो हम एक झूठ को सच मानने लगते हैं और फिर रोते रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एक छोटी से छोटी झूठ को पकड़ के, जो है ही नहीं सच। जब आपको सच पता लगेगा ना, आप हंसोगे कि अरे यार, इतना ये कैसे बोल सकता है कोई, ये तो सच ही नहीं है, ये तो मैं खुद सोच रही थी। ये तो इसीलिए जब मिरर एक्सरसाइज किया जाता है ना, बोला जाता है हम खुद को हर्ट कर रहे हैं। अब देखना, मैंने बोला था कि पहले जो वीडियो है सबकॉन्शियस माइंड को हील कर कैसे करें, उसमें देखो कि हम क्या बोलते हैं। पहले लिखो कि किस चीज़ से आपको हर्ट हो रही है, आपको पेन हो रही है। सेकंड में लिखो हम खुद को हर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीके शिवानी भी, आप लोग अगर बीके शिवानी की वीडियो देखते हो तो एक बात उनके मतलब वो बार बार एक बात बोलते हैं कि देखो, कोई हमें बिट्रेल कर सकता है, कोई हमें चीट कर सकता है, कोई हमें मार सकता है, कोई हमें कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई हमारे लिए पेन क्रिएट नहीं करता, वो हम खुद क्रिएट करते हैं। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे पास होते हैं, हम होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि क्या होता है, जो लोग बोलते हैं वो तो बोल के चले जाते हैं, उनको जो लगता है वो बोल देता है, वो भी कहीं ना कहीं उसको जो लग रहा है वही बोल रहे हैं। उन्होंने भी आप खुद को, आप सोचो, आप ये तो सब कुछ मिररिंग हो रहा है ना। आप अगर खुद को खुद से नहीं जानोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोगों ने आपके सच्चाई को जानेगा? नहीं हो सकता है ना भाई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए पहले कि जहाँ पर हम खुद को नहीं जानते, वहीं हम वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग भी हमें जाने, है ना। तो चीज़ें इस तरीके से होता है। तो हमें पहले खुद को जानना है कि जो बोला जा रहा है हमारे बारे में सच है क्या। तो आप देखोगे धीरे धीरे, जब आप उतरते जाओगे अपने अंदर, तो आप देखोगे कि जो भी बोला जा रहा है वो एक भी बात सच नहीं है। सच मानो तो सच नहीं है। अब क्या है, एक्चुअली हम जिसको भी देखते हैं ना, उसी को हम सच मान लेते हैं। हम एक बार ट्राई भी नहीं करते कि इसके पीछे क्या है उसको देखें। वो भी चलो बाद में जाके आप समझ ही जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को उससे हीलिंग करना है कि हमें भी लगता है, अगर किसी ने हमको बोल दिया ना कि तुम बुरे हो, तो हमें बस सेल्फ वर्थ की इशू आ जाता है। किसी को देख के भी किसी लोग को आ जाता है सेल्फ वर्थ इशू। मेरे को ही हुआ था एक बार, मेरे को ही हुआ था। तो इन सारी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसको हील करिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहीं ना कहीं बताई थी कि कैसे हील करेंगे हम। देखिए, अगर आप सच मानेंगे इसको तो भी सच होगा, नहीं तो सच नहीं है। एक चीज़ आपने, पता नहीं आप लोगों ने कितनों ने देखा है राधा कृष्ण सीरियल, वहाँ पे कृष्ण वाणी में आता है ना, वो बात बार बार बोलते हैं कि कृष्ण ने जो वाणी बोलता है, वहाँ पर कोट से होते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि आप देखिए, ना झूठ होता है ना सच होता है। आप जिसके विश्वास करोगे जिस पर, वही आपके लिए सच है, आपके लिए वही सच है। अगर आप विश्वास कर लिया ना कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो आप गारंटी नहीं कर पाओगे।
नहीं हो सकता आपसे। तो इसको आपने विश्वास कर लिया, और विश्वास कहीं ना कहीं झूठ पे ये इसलिए होता है क्योंकि हम खुद के बारे में जानते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोअर वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, कार्मिक ने हमारे धज्जियाँ उड़ा के रख दिया है। हम खुद के अंदर ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा होता है, वही हमें बाहर रिफ्लेक्ट होता है, वही चीज़ हमें बाहर देखने को मिलता है। इतना गन मचा के रख देते हैं हम अंदर। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जो हो रहा है बाहर, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अंदर देखें कि हमारे अंदर बहुत सारे गन मचा के रखा है। और अब बैठिए खुद के साथ, कितना सच है आप देखिए। जो आप खुद के बारे में सोच रहे हो ना, सबसे बड़ी चीज़ जो आप खुद के बारे में सोचते हो, वो भी एक झूठ है। ये अब जितना जाओगे डीप में आपको समझ में आने लगेगा कि जिसको हम सोच रहे हैं सच है, हम खुद भी सोच रहे हैं कि, तो वो नहीं है एक्चुअली में। ओके, तो खुद को जानिए, खुद के साथ बैठिए, खुद के पेन को देखिए कि पेन है, जो पेन है उसको देखिए, उसको हील करिए, तभी समझ में आएगा कि जो पेन एक्चुअली में हम समझ रहे थे वो भी एक झूठ के वजह से ही आया था, वो सच नहीं है। तो खुद के हार्ट चक्र पर ध्यान दीजिए, खुद के हार्ट चक्र को हील करें, क्योंकि ये हार्ट जो होता है ना, ये यहाँ पर ही सब कुछ होता है। ये हार्ट चक्र हमारा सेंटर चक्र होता है, यहाँ पर ही सब कुछ होता है हार्ट में। तो आप खुद के हार्ट में देखिए, खुद के हार्ट के पेन को समझें, खुद के हार्ट को हील करें। ये हार्ट चक्र जो होता है ना, इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? अनाहता। अनाहता मतलब होता है अनहर्ट, जिन्होंने कभी भी हर्ट नहीं होता। ओके ना, वही चक्र ब्लॉक होता है, इसीलिए हमें इतना कुछ फेस करना पड़ता है। एक्चुअली में वही चक्र होता है जो पूरी तरह से डिसबैलेंस या ब्लॉक बुरी तरीके से होता है, जिसके लिए हमें ना सच समझ में आता है ना कुछ। उस चक्र को थोड़ी थोड़ी करके हील करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे सच देखोगे वैसे वैसे आवर चक्र जो है हील होने लगेगा। जैसे जैसे सच बोलोगे वैसे वैसे थ्रोट चक्र हील होने लग जाएगा। जितना खुद को जानोगे, खुद के इस टाइप को जानोगे, खुद के डीप में जाओगे, उतना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब किसी और को नहीं आप जान रहे हो, स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को जान रहे हो। अब खुद को इस तरीके से जान रहे हो कि पता नहीं, एक ऐसी चीज़ जैसे बहुत कीमती एक जेमस्टोन को आप, होता है ना, इससे भी कुछ कीमती, इसका किसी से साथ किसी भी इसका मानी से आप इसको लगा नहीं सकते हो कि आप इतना कीमती चीज़ को आप जानने की कोशिश कर रहे हो। इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। ओके, तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि बाहर मत देखो, अंदर देखो। सब कुछ आपके अंदर हो रहा है, उसी को आप बाहर में देख पा रहे हो। तुम कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को भी समझने में बहुत बहुत टाइम लग गई थी कि सेल्फ लव होती क्या है एक्चुअली में। और जब समझ में आया तो मैं भी धीरे धीरे काम कर रही हूँ भी। तो आप भी करिए, आप भी खुश रहिए, केयर करिए, खुद की लव करिए खुद को लव करने का मतलब यही होता है खुद को जानना। अगर आप खुद को जानते ही नहीं हो तो आप क्या प्यार करोगे खुद को, है ना। तो खुद को जानिए, सबसे पहले खुद को जानिए। नो योर इनर ट्रूथ। ओके, तो जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। हम बात कल फिर मिलेंगे, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।